प्यारे बच्चों, एक गांव में एक भोला नाम का तोता अपनी माँ के साथ रहता था। माँ घर में सिलाई बुनाई कर कुछ पैसे कमा लेती है और भोला दूसरों के खेत में मजदूरी कर लेता है। दोनों मिलकर गुजारा कर लेते हैं। वो तोता अपने नाम की तरह बहुत मासूम है। उसकी मासूमियत की वजह से लोग अक्सर उसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। एक दिन भोले के घर उसका पड़ोसी कालू कौवा आता है और बोलता है, अरे भोले, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, बोलो करोगे ना? हाँ कव्वे काका, बोलो ना, मैं तो तुम्हारे बेटे जैसा हूँ, बताओ क्या मदद करूँ तुम्हारी, बोलो ना। मेरे रिश्तेदार भाई शहर के एक अस्पताल में भर्ती है, मुझे उसे देखने जाना है। अगर मैं शहर चला गया तो मेरा खेत नहीं जोत पाएगा और मेरे लिए बहुत मसला बन जाएगा। जाना भी ज़रूरी है और खेत जोतना भी। बताओ क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। काका आप जाओ, शहर जाओ, मैं आपका काम कर दूंगा। आप आराम से जाओ, आपका खेत जुत जाएगा। जब आप वापस आओगे तो आपको खेत तैयार मिलेगा। अगर रिश्तेदार ऐसे वक्तों पर काम ना आए तो अच्छी बात तो नहीं। आप पीछे की फिक्र मत करना, जब आप वापस आओगे आपको आपका खेत तैयार मिलेगा। अरे बोला, बेटा तुम कितने अच्छे हो, कितने समझदार हो। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे और हमेशा तुम्हारी मदद करे। कालू एक चालाक इंसान था। उसे शहर नहीं जाना था। उसने तो ये बहाना बनाया था भोले से काम करवाने के लिए। वो अपने घर में आराम से सोता रहा और भोला उसका खेत जोतता रहा, अपना पसीना बहाता रहा। शाम में जब भोला घर आता है तो उसकी माँ उसके लिए खाना लाती है। बेटा ये खा लो और सो जाओ, फिर सुबह तुम्हें भी काम पर जाना है और मुझे भी काम पर जाना है। माँ, सुबह मैंने देखा आपका रात का खाना वैसे ही पड़ा था, आपने कल खाना नहीं खाया था क्या? हाँ बेटा, कल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तुम खा लो, तुम्हें ज़्यादा मेहनत के काम करने होते हैं ना, तुम सारा दिन मेहनत करते हो, तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा बच्चा बहुत मासूम है, मैं तो हर वक्त ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे की हिफाजत करे और उससे जालिम दुनिया से बचाए रखे। भोला माँ की ये बात सुनकर दिल ही दिल में उदास होता है और वो दिल में अहद करता है कि उसके पास इतनी दौलत हो कि वो अपनी माँ को खुश रख पाए। यही सोचते सोचते वो सो जाता है और वो एक ख्वाब देखता है और सुबह उठकर खुशी खुशी अपना ख्वाब सुनाता है। मामा, अब हमारे दुख के दिन ख़त्म होने वाले हैं। अभी अभी एक ख्वाब देखा है कि आसमान से बहुत सारे सोने के सिक्के बरस रहे हैं। बेटा तुम अच्छे कर्म करते रहो, अगर हमारी किस्मत में दौलत होगी तो वो हमें मिल कर रहेगी। चलो अभी तो हम अपने आज पर ध्यान दें। चलो तुम तैयार हो जाओ और भोजन कर लो, फिर तुम्हें काम पर भी जाना है ना? हाँ माँ, आप ठीक बोल रही हो, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। आज भोला बहुत खुश है। उसको लग रहा था जैसे उसका ख्वाब आज पूरा होने वाला है। ऊपर वाला आज उस पर दौलत की बारिश कर देगा। फिर वो भोजन करके अपने काम पर जा रहा होता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त लालू बुलबुल मिलता है और वो खुशी से उसे भी अपना ख्वाब सुनाता है और लालू उसका मजाक उड़ाते हुए अपना झूठा ख्वाब उसे सुना ही देता है। अच्छा, मैंने भी पता है क्या ख्वाब में देखा कि ऊपर वाला मुझे सोने के जेवरात से भरी मटकी दे रहा है। मैं ज़मीन जोत रहा हूँ और ज़मीन से निकली है वो मटकी। बहुत खुश हूँ मैं भी। मैंने भी ये ख्वाब सुबह के वक्त ही देखा है। अच्छा ऐसा है, ऊपर वाला करे हम दोनों का सपना पूरा हो।
ये बोलकर तोता और बुलबुल अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। भोला यकीन के साथ अपना ख्वाब सुना रहा था और लालू उसका मजाक उड़ा रहा था। भोला खेत में खुदाई कर रहा था कि उसकी कुल्हाड़ी एक लोहे की चीज से टकराई और देखा तो वो जेवरात से भरी हुई मटकी है। वो देखकर खुश हो जाता है, लेकिन वो सोचता है ये ख्वाब तो लालू ने देखा था, इसीलिए इस मटकी पर सिर्फ लालू का हक है। ये मैं उसी को दे देता हूँ। वो लालू के पास पहुँचा। लालू, तुम्हारा सपना तो सच हो गया। जाओ तुम खेत में जाकर ले लो सोने के गहनों की मटकी। वहीं से मेरा ले लो सोने से भरी हुई मटकी वहीं है। मेरा धन तो ऊपर से बरसेगा। उसकी बातें सुनकर लालू सोच में पड़ गया। ये सच भी हो सकता है। और खेत की तरफ जाता है और जाते जाते सोचता है, दुनिया में देखो ऐसे बेवकूफ़ भी पाए जाते हैं। खुद को मिला धन वो दूसरों को दे सकते हैं। हा हा हा। लालू देखता है तो एक मटकी नजर आती है, लेकिन उसमें जेवरात की जगह पत्थर होते हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो इस तोते ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। उसे इस मजाक की बहुत बड़ी सज़ा दूंगा। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं ये पत्थर उसकी छत से बरसाऊंगा। इस पर बड़ा आया दौलत के बरसने का इंतजार करने वाला। लालू उस मटके को ले जाता है और रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही वो सबसे नज़र बचाकर बोले के घर की छत पर चढ़ जाता है और वहां से सोए हुए बोले पर वो पत्थर बरसाता है। लेकिन ये क्या, वो पत्थर तो बोले पर सोना बनकर बरस रहा था। भोला जल्दी से उठ खड़ा हुआ। ये देखकर हैरान हो जाता है और वही हो रहा था जो इसने ख्वाब में देखा था। लालू ये देखकर बहुत दुखी होता है और अपना सर पीटकर वहां से चला जाता है। और भोला खुशी से झूम उठता है। उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। जो लोग सच्चे होते हैं, झूठ, चोरी, चकारी, अयारी, मक्कारी से दूर होते हैं, ऐसे लोगों की मदद ऊपर वाला ज़रूर करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।